हाँ तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ रहे थे है ना, औसत पढ़ रहे हैं। औसत जो है हम लोग जब शुरू करते हैं तो हम लोग बताए थे कि औसत होता क्या है ना। औसत का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार की राशि है ना के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होता है ना, करने पर प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि औसत जो होता है ना, जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम बोल दें औसत निकालते कैसे हैं, एवरेज निकालते कैसे हैं। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज मान लो कुछ संख्या लेते हैं, संख्या x है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट टू डॉट xn, क्या है xn बटे क्या है ना, xn बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा n। मतलब ये हो गया कि जितनी भी संख्या रहेगा, जितनी भी क्या होगा संख्या रहेगा, जितनी भी संख्याओं का औसत बोलेगा निकालने के लिए, वो सभी संख्याओं का योग, वो सभी संख्याओं का योग करना है। उसके बाद क्या करते हैं, उन सभी संख्या जितना संख्या को उसको उससे भाग ले लेते हैं, उससे क्या कर देते हैं, भाग ले लेते हैं। तो मेरा क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। ठीक है, अब क्या है, चलो औसत बराबर एक फॉर्मूला लिख लो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब औसत का फॉर्मूला लिख लो, औसत बराबर फॉर्मूला लिख लो, राशियों का योग, क्या लिख लो, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या है ना, कितनी संख्या दिया हुआ है। ठीक है, राशियों की संख्या। मतलब औसत का फॉर्मूला हो जाता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसका अर्थ ये होता है कि राशियों का योग, योग का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, जोड़। क्या जानते हैं, जोड़ जानते हैं। अब तुम बताओ हमको, अगर हम बोल दें कि कोई संख्या तुमको हम दे देते हैं, संख्या मान लो हम बोल दिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, ये क्या है संख्या दिया हुआ है। बोले इन सभी का औसत क्या होगा, संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी हम लोग समझे हैं औसत निकालने का जो फार्मूला होता है, औसत निकालने का क्या होता है, फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, राशियों का योग, कितना भी राशि दिया हुआ है, राशि ये सब दिया हुआ है ना, इसका योग बटे राशियों की कुल संख्या। अब योग का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, योग का मतलब हम लोग जानते हैं, योग का मतलब जोड़। क्या होता है, जोड़ होता है। अब तुम बताओ क्या लिखेंगे, 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 12, मतलब राशियों का योग। जितना राशि दिया योग का सभी राशि को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद बटे क्या कर देते हैं, राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, राशियों की संख्या कितनी है, 5। इसका मतलब ये हो गया सभी संख्याओं को जोड़ दो, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 और 12 कितना होगा, 20 10 30 2 32, मतलब 32/5। 32 बटे क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब 32 बटे 5 हो गया। इसको कटा दो, 5 के 30, बचा कितना 2, 5 के 20 हो ना, बचा कितना 2 दशमलव आएगा, 5 के 20, मतलब क्या है 64.44। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अप्रोक्स क्या हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये कैसे आ जाएगा, इसको तो कटा ही दिया ना, 64 नहीं आएगा। ये 5 के क्या हो गया 30 हुआ ना, बचा कितना 2 आएगा, तो 5 से 2 लगेगा नहीं, क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे 0, 5 के 20, मतलब 6.4, मतलब इसका औसत का क्या आ जाएगा 6.4। चलो ये तो नॉर्मल हम लोग पढ़े है ना। अभी हम लोग देखेंगे, ये नॉर्मल साधारण समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, औसत हम लोग क्यों क्या कर रहे हैं, नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं ना,
तो नवोदय के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूला अपनाएंगे। मतलब जितना हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे, उतना क्वेश्चन ज्यादा सोल्व हो पाएगा हम लोग से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जल्दी उतारिए, इसको मिटाएंगे। चलो, हो गया उतारा हुआ। चलो ठीक है, थोड़ा हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, हम लोग औसत के बारे में थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ठीक है, ये सब नॉर्मल हो गया। कितना भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, ठीक है, बोल देगा 20, 25, 30, 35, 40 का औसत ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। 10, 15, 20, 40, 45 का औसत ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा कि सभी संख्याओं का योग सबको जोड़ देना है ना, और क्या कर देना है, उस राशि, जितना राशि दिया होगा उससे क्या कर देना, भागा कर देना है। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, सबको मिटा दे। अब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में चलते हैं, बात नहीं। बात नहीं करना है, बात इसलिए नहीं करना है, आज धूप देखो कितना है ना, धूप क्या है, बहुत ज्यादा है कि नहीं, और उस धूप में हम पढ़ा रहे हैं ताकि तुम लोग का क्या होता है, कम से कम रिजल्ट बन जाए, है ना। और धूप में भी तुम लोग मेहनत करेगा तो फिर मेरा पढ़ाया क्या हो जाएगा। चलो, अब हम लोग क्या पढ़ते थे, ये दोनों। अच्छा, औसत से संबंधित प्रश्न मुख्य रूप से 4 तरह से पूछा जाता है ना। एक होता है जो तुमको संख्या के आधार पर पूछेगा, इस पे संख्या संबंध से पूछेगा, ठीक है, एवरेज में। फिर क्या होगा, उम्र के हिसाब से पूछेगा, ठीक है, उम्र संबंधी रहेगा। फिर चाल संबंधी रहेगा। फिर क्या रहेगा, भार संबंधी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग संख्या संबंधी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पहला कर पढ़ते हैं संख्या संबंधी, है ना। संख्या, अब तुम ध्यान दो यहाँ, हम लोग संख्या, जैसे संख्या का बात आता है तो हम लोग पहले चैप्टर से याद आने लगता है ना, संख्या पद्धति के बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे बहुत कुछ बेसिक के बारे में। क्या सब पढ़े थे, याद होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब पढ़े हैं। शुक्रिया, पढ़े है ना। तुम बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। उसके बाद तुम बताओ जी, हैजिया अति सम संख्या बताओ, तुम बताओ हमसे विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं ना। मतलब हम लोग ये सब चीज जान लीजिए, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब संख्या संबंधी औसत हम लोग पढ़ेंगे। संख्या संबंधी औसत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब संख्या संबंधी औसत में देखो क्या करते हैं। इसमें कहता है, एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, है ना। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है ना। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला होता है n+1/2। फार्मूला क्या होता है, n+1/2। ये फार्मूला लिखना। n लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा जाएगा तो क्या लिखना है, फार्मूला n+1/2 बोले, है ना। हम बोल दे क्वेश्चन में, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, फास्ट लिखो कॉपी। 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। एक से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहां देखो तो 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान दो, यहाँ एक बार बोर्ड पे दो तब लिखो, क्वेश्चन लिख के 1 से 20 तक बोला है ना। 1 से 20 तक मतलब प्राकृतिक संख्या कहता है। अभी हम लोग
बोलिए गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या होता है ना। गिनती की संख्या की शुरुआत 1 से होता है। कहाँ से होता है? 1 से, है ना, और चलते रहता है इंफिनिटी तक, अनंत। तो अब क्या है, n लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत पूछा है ना। क्वेश्चन को हम क्या बोले अभी, 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 से 20 तक हम लोग जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जाते जाते कहाँ तक? 20 तक, बटे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 बोला है। 2 1 3 3 6 4 10 ऐसे जोड़ते जाएंगे, है ना। तो अब सर जोड़ने में हम कितना लेते हैं? सपोज एग्जाम में ये क्या हो गया, बात नहीं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो तुमको जोड़ते जोड़ते आधा टाइम पार हो गया। तुरंत याद करना क्या बोला है, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है ना। तो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत का हम लोग फार्मूला भी देखिए, n+1/2 देखिए, है ना। तो मतलब n संख्या कितना है, n कितना है? 20 है ना। तो 20 लिखो, 20 प्लस, यही फार्मूला हम लोग क्या करते हैं बैठाते, 20 प्लस n+1 बाय क्या हो गया? 2 हो गया, 20 1 21 बटे कितना हो गया? 2, 21 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब 2 दाई के 2 का 2, है ना। एक उतरा 0.2 पंचे 10.5 है, 2 दाई के 20, बचा कितना? 1, 10.5 होगा। इसका औसत कितना होगा? 10.5 है। 21 को 2 से भगा देंगे कितना होगा? 10.5 होगा, ठीक है। ठीक है, अगर इसको हम लोग जोड़ के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 210/20 होगा, ठीक है। वही 21/2 आएगा, ठीक है। तो जोड़ के बनाना है कि फॉर्मूला बनाना है? कौन सा आसान हो गया? फार्मूला। इसको तुम कितना जोड़ेगी जी? अब फार्मूला में सीधे आपको जाना है, संख्या कितना दिया है? 20 तो 20 प्लस 1/2, 20 1 21/2, 10.5, 10.5। चलो ये हो गया। ये ट्रिक था, ये कौन सा, ये क्या है? ये ट्रिक तुम लोग समझ लो, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है एकदम। अगर हम बोलते लगातार 25 संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 25 संख्याओं का औसत क्या होगा? कौन कितना संख्या तक? 25 तक ना। तो n बराबर क्या हो गया तुम्हारा? n बराबर 25, पता हो गया ना। तुरंत क्या बोले सर? n लगातार 25 संख्या बोलती है, तो 25 प्लस 1/2, 25 1 26/2, कितना बार में? 13 बार। बताओ, कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत? एकदम इजी में हलवा की तरह बन गया, ठीक है। तुम लोग को क्या करना है? यही करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, 2 4, जल्दी फटाफट लिखो, एकदम क्वेश्चन भी कराते जाते हैं ताकि बाद में तुम लोग को क्या हो जाए, दिक्कत ना हो। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तुम इसका एक तो अच्छा, अब ये 2 4 8 6 10 देखो क्या है इसका। तुम लोग नॉर्मल हम लोग एवरेज पढ़ाए थे तभी, उस हिसाब से पढ़ाओ। इसका औसत जल्दी बताओ क्या है? ध्यान देना, बहुत कोई सोच रहा होगा पर यही फॉर्मूला लगा देते हैं कि ये फॉर्मूला बनाए क्या? ये फॉर्मूला नहीं बनाना है, क्योंकि n लगातार प्राकृतिक संख्या, तो अगर लगातार प्राकृतिक संख्या था तब उसका औसत निकालते हैं ना। ये लगातार नहीं है ना, बीच में गैप है ना। उसका कौन सा फॉर्मूला बताए थे? अभी जो नॉर्मल इससे पहले बताए, क्या बताए थे? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, है ना। राशियों का योग बटे कुल राशि। तुरंत क्या? 4 2 6 6 12 8 20 10 30 बटे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 30/5 कितना हो गया? 30/5। कितना आंसर निकला? कट के 6। कितना निकला? 6। ठीक है, चलो ये जल्दी फटाफट करो, उसके बाद हम एक्स्ट्रा आगे क्वेश्चन कराते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है।
ये लगातार प्राकृतिक संख्या कर दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या बताया हम लोग? n+1/2, n+1/2। ठीक है, अगर तुमको इसी में पूछ दे n लगातार, समझो क्वेश्चन को, इसमें इस बार लगातार प्राकृतिक संख्या नहीं दिया, इसमें दे दिया लगातार n लगातार प्राकृतिक सम संख्या दे दिया। क्या दे दिया? सम संख्या। मतलब उसी संख्या को ऐड करना है जो 2 से क्या हो? पूर्ण विभाजित हो। जो 2 से क्या हो? पूरा विभाजित हो। जो 2 से क्या हो जाए? विभाजित हो। अगर सम संख्या दे दे, क्या दे दे? n लगातार सम संख्याओं का औसत निकालने अगर तुमको दे दे तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, तो रिसीव ले, ये भी क्या है तुम्हारा? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। 2 4 6 8 10 क्या है तुम्हारा? सम संख्या। तो अगर दे दे प्राकृतिक सम संख्या, क्या दे दे? यहाँ तो लोग सिर्फ सम संख्या, इसका औसत निकालने दे दे, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है n+1। क्या होता है? n+1। n+ क्या होता है? 1, है ना। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है कि 2 4 6 8 10 है ना, तो 2 4 6 8 10 क्या है? सब सम संख्या है ना। क्यों सम संख्या है? क्योंकि ये सभी जितनी संख्या है सब क्या हो रहा है? 2 से पूरा विभाजित हो रहा है। 2 से पूरा क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है ना। अब तुम बताओ, जब 2 से पूरा संख्या विभाजित हो रहा है तो ये मतलब क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n लगातार प्राकृतिक सम संख्या का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n+1। n+1। तो n कितना है? कितना संख्या है? 1 2 3 4 5। कितना है? 5। 5 + 1 बराबर क्या हो गया? 6। यही तुम्हारा क्या हो गया? क्या हो गया? आंसर। ये तुम्हारा क्या था? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? 2 4 6 8 10 का औसत, यही था ना। क्या था? ये निकल गया। इसका फॉर्मूला क्या था? n+1। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है। क्या आएगा? एक क्वेश्चन और आएगा संख्या पद्धति में। n लगातार प्राकृतिक विषम संख्या का औसत क्या होगा? n लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? अगर विषम आ जाए तो विषम का शॉर्ट फॉर्मूला था, जितना n होगा, जितना नंबर होगा, है ना, n बराबर जो होगा वही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। अब विषम संख्या ले लिया, विषम संख्या, है ना। विषम संख्या क्या हो गया? अच्छा, सम संख्या समझ में आ गया? इसको मिटा दे ना। सीधे क्या लगा? n लगातार प्राकृतिक सम संख्या का औसत क्या होता है? n+1। सम संख्या अगर कितनों हमको बरका दे दे, कितनों बरका दे दे, तो हमको सिर्फ देना है उसका नंबर क्या है। अगर हम अभी कुछ नहीं पता है हमको, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 नहीं है ना, इसका बोल देगा औसत निकालिए। इसका क्या बोल दे? औसत निकालिए। अब सर माथा का 25 हो गया, सबको जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ देख लिए। सर नवनीत सर बताए थे कि अगर क्या हो, सभी संख्या सम हो, सभी संख्या क्या हो? सम हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है? 11 संख्या सम है। मतलब n बराबर क्या है? 11 है। और सब 11 संख्या क्या है? सम है ना। सम का मतलब जो 2 से पूरा भाग लग रहा है ना इसमें, इसके लिए फार्मूला सर बताए थे n+1। n+1 कितना है? 11 है। 11 + 1 क्या हो गया? 12। क्या हो गया? 12। औसत पढ़ने मन लग रहा है? एकरो से आसान क्या है जान रहा है? अगर इसी में क्या है? सम दे दे ना, अगर इसी में विषम दे दे, क्या दे दे? विषम दे दे। ध्यान दो, इसी में अगर विषम दे दे, इसी में सम नहीं रहेगा, अगर विषम रहेगा, क्या रहेगा? विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित नहीं होता है, जो 2 से विभाजित नहीं होता वो संख्या, तो क्या था? विषम संख्या, है ना। अब क्या था? जो 2 से क्या हो? विभाजित न हो, है ना। तो हम बोल देंगे n लगातार
प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत हम क्या बोल देंगे, n, याद रहे n लगातार प्राकृतिक n लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। नॉर्मल तुम लोग समझ लो, ठीक है। n लगातार विषम संख्याओं का औसत का मतलब ये हो गया कि मतलब क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, सिर्फ n लिख देना है। क्या लिख देना है, n। क्या हो गया फॉर्मूला, n। मतलब जितना विषम संख्या दिया रहेगा, है ना, वही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर दिया रहेगा। जैसे हम बोलते विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या है, विषम संख्या है ना। अब विषम संख्या में क्या है, टोटल संख्या कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जी। इसी का आंसर क्या हो गया, 6। आंसर क्या हो गया इसका, 6 हो गया, है ना। सर एक बार इसको करके दिखाइए ना, अरे करके देख लो ना। ये अगर हम लोग नॉर्मल इसको साधारण करते हैं, क्या है, नॉर्मल औसत का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, सभी का योग बटे कुल संख्या। 3, 1, 4 मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, है ना। 3, 1, 4, 5, 4, 9, 7, 16, 4, 20, 5, 25, 10, 35, 1, 36, क्या हो गया, 36 बटे क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, बटे 6, 6 के 36 हो गया ना। ये फॉर्मूला हो गया। अगर तुमको दे दे विषम संख्या में दे दे तो जितना संख्या दिया रहेगा ना, वही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। वही आंसर क्या हो गया, आंसर। लेकिन लगातार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लगातार की बात हो रही। जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं, यहाँ लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, है ना, लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत, है ना, ये पढ़े हैं। अभी हम लोग तो क्या करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, है ना। अब देखो आगे हम लोग क्या करते हैं, एक अगर क्वेश्चन रहेगा, एक और है, लगातार संख्याओं का अगर औसत दे दे, लगातार संख्याओं का औसत दे दे तो उसका असर क्या होगा। लगातार संख्या दे, लगातार संख्याओं का औसत, अगर तुमको बोल दे लगातार संख्याओं का औसत दे दे, बात नहीं, लगातार संख्याओं का क्या कर दे, औसत दे दे। लगातार संख्या का औसत का मतलब हो गया, अगर मानो कोई संख्या दिया हुआ और वो संख्या क्या है, लगातार दिया है, उसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2 कर देना। मतलब ये शॉर्ट तरीका है, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या अंतिम संख्या बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो पहली संख्या क्या है बताओ, पहली, अच्छा क्वेश्चन तो लिखवे नहीं किए सर, क्वेश्चन लिख दीजिएगा तब ना। सपोज मान लो 6, 7, 8, 9 तथा 10 क्या बोले, औसत निकाले, क्या बोले, औसत निकाले। तो यही बोले ना, 6, 7, 8, 9 और 10 ये कंटिन्यू दिया हुआ है ना, लगातार है ना। तो लगातार में क्या बोले हैं, पहली संख्या, और लगातार में सम संख्या विषम संख्या बाद सब घुस रहा है ना। तो इसमें क्या है, पहली संख्या क्या है 6 प्लस अंतिम संख्या क्या है 10 बटे क्या हो गया 2, 10, 6, 16 बटे 2 बटे 16। आंसर क्या हो गया 8। आंसर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो यही तुम लोग का आज का औसत का लास्ट क्लास था, है ना। बाकी तुम लोग घर में रिवीजन करो। इसमें जो हमको औसत में 4 तरह का पढ़ना था, संख्या संबंधी पढ़ना था, जो अभी हम लोग क्या किए पढ़ लिए। फिर पढ़ना उम्र संबंधी, फिर पढ़ना है चाल संबंधी, फिर पढ़ना है भार संबंधी, है ना। तो अभी संख्या संबंधी कोई दिक्कत हुआ, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे ना बना के, वैसे वैसे इजी होते जाएगा हमारे लिए, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। बाकी मिलते हैं कल।